Hello aspirants, Jai Hind. This is Deepak Thakur here and welcome to SNM IAS. So guys, today we will also discuss another 5 important previous year questions of HPGK जो कि आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी आए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि शायद ही इन क्वेश्चनों को कोई आपको करवाए, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको लगता है कि यार ये कहाँ से आ सकते हैं, है ना। काफ़ी पुराने क्वेश्चन हैं ये, क्योंकि आपको पता है कि जो क्वेश्चन हैं HPGK के वो ऑब्वियसली हर बार जो है रिपीट होते रहते हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मैंने आपको जो पिछली वीडियोस में करवाए हैं वो लगभग 3-4 बार जो वो रिपीट हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। कई बार HAS में आए, कई बार NT में आए, कई बार अलाइड में आए, है ना। तो इस बार मतलब ये जो रिपीटेड का है ना, मतलब ये चक्कर जो है, ये जो क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है। जैसे कई बार क्या पता कि कोई क्वेश्चन अलाइड में आया हो, अगली बार वो HAS में आ जाए, थोड़ा सा घुमा फिरा के, है ना। दैट्स वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो वैसे ही आज हम अनदर 5 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं। कम्स टू फर्स्ट क्वेश्चन। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर पीयूष गुलेरीज अवार्ड विनिंग वर्क चौंते इज अ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ ये जो उसने लिखा था, ये जो वर्क उसने किया था, ठीक है, आपने बताना कि ये क्या है। मतलब कि ये एक नॉवल है या एक ड्रामा है या पोएम है या एस्से है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो चौंटे या चौंटे जो भी आप इसको प्रोनाउंसिएट करना चाहते हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, शैडो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, शैडो। अब ये जो वर्क इन्होंने किया था, ये कब किया था, 1983 में। कब किया था, 1983 में। और ये एक बुक है, मतलब कि ये क्या है, एक बुक है विच कंसिस्ट ऑफ 24 पोएम्स। तो मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि कविता या पोएम जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने किताब लिखी थी जिसमें 24 डिफरेंट पोएम्स जो थी वो लिखी थी, ठीक है, और उनको जो था अवार्ड भी दिया गया था इस काम के लिए। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिटर्न्ड अनअपोज्ड टू द फर्स्ट लोकसभा। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पहला लोकसभा जो आपका हुआ था, ठीक है, उस टाइम किसको जो था वो अनअपोज्ड ही जिता दिया गया था, क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल के फर्स्ट CM डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, YS परमार थे। तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी क्या होगा, डॉक्टर YS परमार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। देखिए लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट कौन सी डिस्ट्रिक्ट को जो था वो मिला था। अगर मैं बात करूं एवरेज फीमेल लिटरेसी रेट, ठीक है, तो एवरेज फीमेल लिटरेसी रेट जो था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस दैट इज 75.93%, जो कि पूरे हिमाचल का एवरेज रेट था, ठीक है। मैन का समवेयर अबाउट 85-86%, ठीक है। अब बात आती है कि सबसे कम कौन सी डिस्ट्रिक्ट को है, तो सबसे कम जो है दैट इज चंबा, यानी कि चंबा हैज लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। अब कितना है वो भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज 61.7%, ठीक है। 61.7% इज द लिटरेसी फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट चंबा एंड हैज सिक्योर्ड लोएस्ट पोजीशन इन अबव डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। क्लियर गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन विच इशू डिड सेवरल पंचायत्स ऑफ निचार सब डिवीजन बॉयकॉटेड द दिसंबर 2010-11 पंचायत इलेक्शन। सबसे पहले कि ये जो निचार या निचर है ये पंचायत कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये पंचायत है आपकी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। अब जब यहाँ पे पंचायत इलेक्शन हुए थे, ठीक है, तो इन्होंने इसका बॉयकॉट क्यों किया था। इस सब डिवीज़न में जो पंचायत थे उन्होंने इसका बॉयकॉट क्यों किया था। इन्होंने इसका बॉयकॉट किया था ऑपोजिशन टू कड़चम वांगटू हाइडल प्रोजेक्ट। देखिए ये जो कड़चम वांगटू हाइडल प्रोजेक्ट था इट इज़ 1000 मेगावाट हाइडल प्रोजेक्ट था, ठीक है। और इन्होंने इसका अपोज क्यों किया था, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था ये सिर्फ उनकी लाइवलीहुड यानी कि जो उनका दिनचर्या है उसी को ही अफेक्ट नहीं करता था, बल्कि जो फॉरेस्ट राइट्स थे उन लोगों के उसको भी अफेक्ट करता था, और जो उनके ट्रेडिशनल वाटर थे उनको भी जो था ये अफेक्ट करता था। दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, इसको अपोज करने के लिए पंचायती इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया था। क्लियर गाइस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। व्हेन हिमाचल प्रदेश वाज फॉर्म्ड इन 1948 व्हिच वाज द स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट ठकुराई टू जॉइन इट इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरियाज के हिसाब से सबसे छोटी
ठकुराई प्रिंसली स्टेट जो थी, ठीक है, जिन्होंने हिमाचल को ज्वाइन किया 1948 में, वो कौन सी थी? तो इसका एक ही आंसर है, राइट आंसर इज कुठार, ठीक है। तो कुठार वाज ए स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट, यानी कि ठकुराई टू ज्वाइन इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है, इन हिमाचल प्रदेश इन 1948। क्लियर? तो ये जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब ये जो क्वेश्चंस मैं आपको देखो इस तरह से करवा रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट में जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इस तरह से आए हैं, बट अब ट्रेंड चेंज है। अब कैसे आते हैं क्वेश्चंस आपको स्टेटमेंट में, तो यही क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट, सपोज करो यहाँ पे स्मॉलेस्ट की जगह लार्जेस्ट लिख दें, तो क्वेश्चन आपका आंसर जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, है ना। दैट्स वाई ये इस तरह से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो गाइस जितना हो सके रिवीजन करें, यू हैव सफिशिएंट टाइम, ठीक है। अब जैसे कि बोल रहे हैं कि आपका एग्जाम जो है वो 1 अक्टूबर को या 8 अक्टूबर को या 15 अक्टूबर को हो सकता है, हालांकि अभी जो टेंटेटिव डेट है दैट इज 1 अक्टूबर, ठीक है। तो आपने जो है वो कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है, मेहनत करनी है, ठीक है। सो गाइज विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।